जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, होजियोंग ने सभी गार्ड को गाजर मूली की तरह काट दिया होता है। फिर होजियोंग का एक आइकॉनिक पोज देखते हैं। इसे देखकर मोटा पूरी तरह से डर से कांप रहा था और दो गार्ड के बीच खड़ा यह सब अपने आंखों से देख रहा था। फिर होजियोंग का एक खतरनाक पोज देखते हैं। इसे देखकर मोटा सोचता है कि मैंने अभी अभी क्या देख लिया। अब आगे फिर हम अगले सीन में स्टील के चाबुक को खून में सने हुए देखते हैं। फिर होजियोंग चाबुक को घुमाकर रोकता है और कहता है यह सब खत्म हो गया। फिर सोचता है कि यदि मेरे पास एक जंजीर से बंधा कुल्हाड़ा होता तो इन्हें मारना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर हम मोटे को देखते हैं जो कि होजियोंग को इस तरह से देखकर डर से कांप रहा। फिर होजियोंग उस चाबुक को मोटे के पीछे फेंक कर घूम जाता है। इसे देखकर मोटा हैरान हो जाता है। फिर मोटा गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि यह कमीना। फिर होजियोंग पर पीछे से अटैक करने के लिए काफी तेजी से जाता है। होजियोंग शांत खड़ा होता है और पीछे से मोटा अपनी की रिलीज करके आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग काफी तेजी से तांग यांगशियोन को कॉलर से पकड़ता है और मोटे के सामने फेंक देता है, जिससे मोटे का अटैक तांग यांगशियोन को लगता है। मोटे के इस अटैक के वजह से तांग यांगशियोन के आंखें व्हाइट हो जाती हैं, जिसे देखकर मोटा काफी तेजी से चिल्लाता है यंग मास्टर। फिर मोटा काफी तेजी से तांग यांगशियोन के पास जाता है। फिर मोटा तांग यांगशियोन से पूछता है क्या आप ठीक हैं? तांग यांगशियोन हकलाते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? फिर तांग यांगशियोन बेहोश हो जाता है। तभी होजियोंग कहता है कि मुझे आश्चर्य है कि तांग क्लैन के पैट्रियार्च क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करने वाला ही उन्हें इंजर्ड कर दिया है। यह बात मोटा सोचते ही तांग क्लैन के पैट्रियार्च के डेंजरस लुक को देखता है, जिससे मोटे का पसीना निकलने लगता है। फिर मोटा डर से एकदम कांपने लगता है। तभी होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? फिर होजियोंग मोटे से कहता है कि यदि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे क्वेश्चन का आंसर तुम्हें यह करने के लिए किसने कहा था? यह बात सुनकर मोटा शांत हो जाता है। फिर होजियोंग मोटे को घूरते हुए कहता है कि मेरा आंसर कहाँ है? मोटा अपनी आंखें बंद कर अपने सर को झुका लेता है। फिर होजियोंग मोटे के पास बैठ जाता है और कहता है कि यह जगह हेफाई से काफी दूर है। 2 दिन तक बिना रुके चलने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे और कई सारे रास्ते में से यहाँ आने के लिए केवल एक ही रास्ता है। यह अजीब है ना? यह बात सुनकर मोटा का मुंह खुल जाता है। फिर होजियोंग आगे कहता है कि तुम सब सिचुआन नहीं गए और तुम्हें यह कैसे पता चला कि हम इसी रास्ते से जाएंगे और यहीं पर रुकेंगे? यह बात सुनकर मोटे के तो पसीने निकलने लगते हैं। फिर होजियोंग एक क्रीपी सा स्माइल करते हुए कहता है कि चलो अपने लिए मुश्किल मत बढ़ाओ। फिर होजियोंग मोटे के मुंह को पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा कि हम इस रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं? भाई मोटे के तो डर से पसीने निकल रहे थे। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सिन्मो एक गार्ड से बात कर रहे थे और जिपियोंग वहीं जमीन पर सो गया था। फिर स्क्वाड लीडर सिन्मो एक तरफ देखते हैं और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जिसके चेहरे और कपड़ों पर खून लगा होता है, जिसे देखकर सिन्मो जोर से चिल्लाते हैं यंग मास्टर। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि क्या मैंने आपको इंतजार करवाया? और होजियोंग के हाथों में 2 पोटली को देखते हैं। इसमें वही फूड होता है 30 लोगों के लिए। तो भाई होजियोंग ने उस मोटे के साथ क्या किया? उस मोटे ने होजियोंग को क्या बताया? यह बात आगे पता चलेगा। तभी स्क्वाड लीडर कहते हैं कि क्या हुआ? आपके कपड़ों पर तो यह ब्लड है। यह बात सुनकर सभी गार्ड का ध्यान होजियोंग के तरफ जाता है। फिर होजियोंग कहता है यह मेरा ब्लड नहीं है, तो इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर होजियोंग एक डम्पलिंग जिपियोंग के मुंह के पास ले जाता है। फिर जिपियोंग सोते हुए ही डम्पलिंग खाने लगता है। इसे देखकर होजियोंग का मुंह खुल जाता है। फिर होजियोंग सिन्मो से कहता है कि मैंने पहले से ही सब कुछ का ख्याल रखा है। फिर सिन्मो कहते हैं ऐसा लगता है कि आपने उन्हें पनिश किया है। फिर होजियोंग कहता है कि हाँ,
मैंने उन्हें नहीं मारा, मैं तो उन्हें सब्जियों में बदल दिया हूँ। शिन्मो के पास खड़ा गार्ड कहता है कि यह तो और भी हॉरिबल है। फिर होजुंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने भी फ्यूचर के लिए उपाय किया है। फिर कुछ समय के बाद खुले आसमान को देखते हैं। फिर हम होजुंग को बहुत खुश देखते हैं। फिर अगले सीन में एक कैरेज को देखते हैं जो काफी तेजी से चलता हुआ एक गेट को पार करता है। फिर उस कैरेज से नामगुन हयोन को उतरते हुए देखते हैं। तभी कोई नामगुन हयोन को देखकर कहता है कि नामगुन हयोन पहुंच गए हैं। फिर नामगुन हयोन इधर उधर देखता है और आगे जाने लगता है और सोचता है कि यह एटमॉस्फेयर कैसा है। फिर नामगुन हयोन नामगुन पैट्रियार्च के ऑफिस में आता है और कहता है कि फादर मैं आ गया हूँ। तभी नामगुन हयोन अपने सामने कई सारे स्क्रोल को उड़ते देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। फिर हम नामगुन पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि अपने ब्रश के साथ स्क्रोल पर कुछ बना रहे थे। तभी नामगुन हयोन पैट्रियार्च के तरफ देखते हुए हैरानी से फादर कहता है। फिर पैट्रियार्च को देखते हैं जिनके ऑफिस में चारों तरफ कई सारे स्क्रोल बिखरे होते हैं, जिसे नामगुन हयोन देखकर हैरान होता है। तभी नामगुन हयोन सोचता है कि जब फादर इस तरह की पेंट बनाते हैं इसका मतलब कि वह बहुत गुस्से में है और हम पैट्रियार्च का एक गुस्सा वाला लुक देखते हैं। तभी नामगुन पैट्रियार्च कहते हैं हयोन क्या यह ट्रू है? पैट्रियार्च इतना कहते ही हैं कि नामगुन हयोन कहता है कि सॉरी फादर। तभी नामगुन पैट्रियार्च कहते हैं कि क्या तुमने मर्डर अटेम्प्ट करने के लिए दूसरे यंग मास्टर का यूज किया? यह बात सुन नामगुन हयोन डर से अपने ओठों को दबा लेता है। तभी पैट्रियार्च गुस्से में कहते हैं कि मैंने जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या तुम्हारे बारे में अफवाहें हैं कि योन क्लैन के यंग मास्टर को मारने के लिए तुमने तांग क्लैन के सबसे बड़े बेटे को ऑर्डर दिया था। फिर पैट्रियार्च गुस्से में नामगुन हयोन को घूरते हैं। फिर अगले सीन में पैट्रियार्च के ऑफिस में बहुत सारे स्क्रोल को बिखरे हुए देखते हैं। तभी पैट्रियार्च नामगुन हयोन से कहते हैं कि मुझे लगता था कि तुम अपना नाम रिवील होने से बचोगे। फिर पैट्रियार्च कहते हैं क्या मैं गलत था? नामगुन हयोन डरते हुए अपने सर को झुका लेता है। फिर हम देखते हैं कि नामगुन हयोन पैट्रियार्च से झुककर माफी मांगता है। फिर पैट्रियार्च अपने चेयर से खड़े होते हैं और कहते हैं कि यहाँ तक कि जब संघवा को चोट लगी थी तब भी तुमने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर पैट्रियार्च अपने हाथ को अपने दाढ़ी के पास ले जाते हुए कहते हैं कि क्या कारण हो सकता है? फिर पैट्रियार्च कहते हैं ऑप्शन 1 कुछ ऐसा था जो कि तुम्हें पसंद था। ऑप्शन 2 योन होजियोन तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बेटर था। फिर पैट्रियार्च कहते हैं या दोनों। यह बात नामगुन हयोन सुनते ही उसके पसीने निकलने लगते हैं और अपने मन में कहता है सिट सिट सिट। तभी पैट्रियार्च कहते हैं कि क्या तुम जुगे क्लैन की सबसे बड़ी लड़की को पसंद करते हो? यह बात सुनकर नामगुन हयोन के मुंह से तो आवाज भी नहीं निकल रही थी। फिर पैट्रियार्च नामगुन हयोन की तरफ घूरते हैं। फिर नामगुन पैट्रियार्च 100% सही बात नामगुन हयोन से कहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग मैन कमजोर हो जाता है जब वह प्यार में पकड़ा जाता है। जब तुम प्यार में पड़ जाते हो तो तुम अपने आप को खो देते हो और चीजों को गड़बड़ करने लगते हो। नामगुन हयोन शांत होकर पैट्रियार्च की बातों को सुनता है। फिर हम पैट्रियार्च को एक पेड़ की कटाई छटाई करते देखते हैं। फिर नामगुन पैट्रियार्च कहते हैं कि मैंने जुगे क्लैन में एक बाज को भेजा है। यह बात सुनकर नामगुन हयोन की आंखें बड़ी हो जाती हैं। पैट्रियार्च कहते हैं कि तुम ग्रेट नामगुन क्लैन के सन हो, तुम्हें जुगे क्लैन की किसी डॉटर के लिए काफी अच्छे हो। फिर नामगुन हयोन पैट्रियार्च की तरफ देखता है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ, यह तुमको अपनी वाइफ के रूप में नहीं लेना चाहिए लेकिन अपने आप को एक शार्प करने के लिए एक पत्थर के रूप में लेना चाहिए। फिर नामगुन हयोन थैंक यू कहता है। फिर नामगुन हयोन अपनी मुट्ठी को बांधकर गुस्से में कहता है कि मैं उसे एक बार खो चुका हूँ लेकिन मैं कभी दोबारा नहीं खोऊंगा। फिर पैट्रियार्च कहते हैं यह मेरा सन है, अब जाओ रेस्ट करो। फिर हम पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि गुस्से में पूरी डाली को ही काट देते हैं। फिर उस कटे हुए डाली के तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं कि मुझे ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के साथ चीजों को सेटल करना चाहिए। फिर हम 20 दिन बाद योन क्लैन को देखते हैं। तभी होजियोंग बहुत खुश होते हुए कहता है कि हम वापस आ गए। फिर हम जीपियोंग को देखते हैं जो कि थकी हालत में कहता है कि हम वापस आ गए फादर। फिर फादर उनकी तरफ हैरानी से देखते हैं। फिर फादर और जनरल एडमिनिस्ट्रेटर दोनों होजियोंग और जीपियोंग को देखते हैं। तभी फादर खांसते हुए वेलकम कहते हैं। फिर फादर जीपियोंग को रेस्ट करने के लिए कहते हैं। जीपियोंग फादर से कहता है थैंक यू फादर, अब मैं फाइनली रेस्ट कर सकता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। फिर हम जनरल एडमिनिस्ट्रेटर को देखते हैं जो होजियोंग के लिए केतली से टी पीने के लिए देते हैं। तभी होजियोंग को
ग्लास को पकड़ते देखते हैं और एक ही बार में होजियोंग पूरे टी को पी जाता है। होजियोंग को इस तरीके से टी को पीते देखकर जनरल एडमिनिस्टर का हैरानी से मुंह खुल जाता है। फिर हम जनरल एडमिनिस्टर को वहां से जाते हुए देखते हैं। फिर होजियोंग कहता है कि मैं पूरी रास्ते ट्रेनिंग कर रहा था। यह बात सुनकर फादर कहते हैं ट्रेनिंग? यह किस तरह का ट्रेनिंग था? तभी होजियोंग कहता है यह कुछ ज्यादा नहीं था। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि हम पूरी रास्ते दौड़ते हुए आए। फिर हम देखते हैं कि कैसे वह दौड़ते हुए आए थे। होजियोंग आगे दौड़ रहा था और जीपियोंग पीछे दौड़ रहा था। होजियोंग दौड़ते हुए पूरी रास्ते एक्टिव होता है और जीपियोंग पूरी तरह से थक गया था। फिर होजियोंग फादर से कहता है कि हमने हर एक दिन दौड़ लगाई और बीच बीच में 8-8 मिनट की रेस्ट लेते थे। फिर फादर कहते हैं तुमने ऐसा किया जीपियोंग के साथ यहाँ आने में? फिर होजियोंग कहता है नहीं। तभी फादर कहते हैं तो? फिर होजियोंग कहता है कि मैंने यह स्क्वाड लीडर शिन्मो के साथ पूरी ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के साथ किया हूँ। हम पूरी ब्लू स्क्वाड को दौड़ते हुए देखते हैं और पूरी 20 दिन तक दौड़ते हुए आए हैं। यह बात सोचकर फादर के पसीने निकलने लगते हैं। फिर फादर कहते हैं कि क्या तुमने यह ज्यादा नहीं किया? अभी होजियोंग कप पकड़ते हुए कहता है कि नहीं, यह केवल शुरुआत है। तभी फादर कहते हैं कि केवल शुरुआत? अभी होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि मार्शल आर्ट के पीक पर पहुंचने की शुरुआत। फिर फादर होजियोंग को देखते हुए सोचते हैं कि मैं देख रहा हूँ यह वही है। फिर फादर सोचते हैं कि मेरा सन उस दिन से पूरी तरह से बदल गया है। तो भाई यह सीन तब का है जब होजियोंग टाइम ट्रेवल कर पास्ट में आया था। फिर फादर सोचते हैं कि यह पहले की तरह नहीं है, अब यह एडल्ट हो गया है। फिर फादर होजियोंग को देखकर एक हल्की सी स्माइल करते हैं। फिर फादर कहते हैं कि मैंने सुना कि नामगन क्लैन के साथ कुछ ठीक से बातचीत नहीं हुई थी। फिर होजियोंग कहता है बिल्कुल फादर, और सारी बातें फादर को बता देता जो भी उसके और नामगन क्लैन के बीच हुआ था। फिर फादर कहते हैं कि तो नामगन क्लैन के यंग मास्टर ने तांग क्लैन के यंग मास्टर को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तो भाई यहाँ पर यह क्लियर हो जाता है कि मोटे ने सब कुछ होजियोंग को बक दिया था। फिर होजियोंग यस कहता है। फिर होजियोंग हैरानी से कहता है कि मैंने फादर की ऐसी आंखें पहली बार देख रहा हूँ। और भाई सामने से फादर यह बात सुनकर बहुत गुस्से में थे। फिर फादर कहते हैं तो यह हुआ था। फिर होजियोंग सॉरी कहता है। फिर फादर होजियोंग से कहते हैं कि नामगन पैट्रियाज ने माफी मांगी है और कहा है कि यह नामगन संघवा ने भी क्या किया था कि यंग मास्टर होजियोंग ने वह किया था। फिर होजियोंग सोचता है कि नामगन क्लैन ने यह किया है। फिर फादर कहते हैं कि क्या तुम समझ रहे हो कि क्या चल रहा है? फिर होजियोंग कहता है कि नामगन पैट्रियाज अपने डॉटर संघवा का नाम लगाकर अपने सन को बचा रहे हैं कि नामगन हयोन ने अपने पर्सनल ग्रजेस के वजह से मुझे मारने की कोशिश की है। नामगन क्लैन का पैट्रियाज एक स्लेई स्नेक की तरह और हमें एक स्नेक को देखते हैं। फिर फादर कहते हैं कि बिल्कुल सही। फिर होजियोंग कहता है नामगन क्लैन के तरीके आश्चर्यजनक हैं। फिर फादर कहते हैं कि दैट्स राइट, बिल्कुल सही। फिर फादर कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि माफी स्वीकार करना चाहिए? फिर होजियोंग कहता है कि एक मार्शल आर्टिस्ट का लाइफ हमेशा डेंजर में होता है, मैं इसके साथ ठीक हूँ। यह माफी प्राप्त करने और हमारे रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए हमारे लिए अधिक लाभदायक होगा। फिर फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं समझता हूँ तुम थके होगे, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। होजियोंग खड़े होते हुए कहता है कि यस फादर। फिर होजियोंग वहाँ से जाने लगता है। अभी फादर होजियोंग कहते हैं। होजियोंग पीछे की तरफ मुड़ता है और कहता है यस फादर। तभी फादर होजियोंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुमने अच्छा किया। तो भाई फादर के मुंह से तारीफ सुनकर होजियोंग की खुशी उसकी आंखों में आप देख सकते हैं। फिर होजियोंग अपनी आंखों को बंद करता है और स्माइल करते हुए कहता है कि यह कुछ भी नहीं था। अगली सुबह योन क्लैन में ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने शरीर पर काफी सारा वजन बांध रहा था और अपने हाथों में भारी लोहे के प्लेट को बांधता है। फिर हम होजियोंग को पूरी तरह से देखते हैं कि जिसने अपने शरीर पर काफी सारा वजन बांधा था और अपने दोनों पैरों में भी आयरन के प्लेट को बांधा था। फिर होजियोंग कहता है अब ठीक है। फिर होजियोंग काफी तेजी से दौड़ना शुरू कर देता है। फिर हम एक महीने के बाद होजियोंग को देखते हैं कि होजियोंग पानी के ऊपर भी दौड़ने लगता है। इसी तरह होजियोंग को ट्रेनिंग करते हुए 2 महीने बीत जाते हैं। फिर हम 4 महीने के बाद होजियोंग को देखते हैं जो कि बाम्बू फॉरेस्ट में काफी तेजी से दौड़ रहा था। फिर हम आसमान में बहुत सारे पटाखे को फूटते देखते हैं और होजियोंग नीचे ट्रेनिंग कर रहा था। हमें बताया जाता है कि होजियोंग को ट्रेनिंग करते हुए नया साल आ गया है। फिर अगली सुबह ट्रेनिंग ग्राउंड को देखते हैं जहाँ होजियोंग अपने शरीर से सारा वजन खोलकर गिरा रहा था। फिर हम होजियोंग की परफेक्ट बॉडी को देखते हैं। फिर होजियोंग एक
सांस छोड़ते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने यह कर ही दिया। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए कहता है कि मैं इनेमी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हम डेउक्सान की आवाज को सुनते हैं जो कहता है कि मैंने तुम्हारे तीनों रिक्वेस्ट के इन्वेस्टिगेशन को पूरा कंप्लीट कर दिया हूँ। फिर कहता है कि यह मेरे उम्मीद से बहुत कठिन था, यह बात आपको पहले से ही पता थी। फिर डेउक्सान को देखते हैं जो कि गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को पूरा करने के चक्कर में मरते मरते बचा हूँ। फिर कहता है कि मैंने जितना भी पैसा इकट्ठा किया था वो सब इसमें खत्म हो गया। फिर डेउक्सान को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आधे महीने में मैं योन क्लैन में आ जाऊंगा, तो मेरे लिए डिलीशियस फूड तैयार रखना जो कि टेस्टी हो। तो भाई अभी तक डेउक्सान ने जो कुछ भी कहा है वो इस लेटर में कहा है, जिसे होजियोंग पढ़कर स्माइल करता है। फिर होजियोंग लेटर को आगे पढ़ते हुए कहता है कि उसने कहा कि मिलने के बाद ही इंफॉर्मेशन को बताएगा। फिर डेउक्सान कहता है कि मुझे इस तरह का इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए भरोसेमंद पर्सन नहीं मिला। फिर होजियोंग सोचता है कि इसका मतलब कि इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर होजियोंग लेटर को अपने मुट्ठी में पकड़ता है और अपनी की को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं एक्शन लेना स्टार्ट करूंगा। फिर फादर को होजियोंग के पीछे खड़ा देखते हैं। फिर फादर होजियोंग को देख रहे थे, तभी होजियोंग पीछे की तरफ देखता है। फादर होजियोंग के पास आते हुए कहते हैं कि तुमने अपना ट्रेनिंग आज खत्म कर दिया। फिर होजियोंग कहता है कि ओ यस फादर। फिर फादर वहां से जाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है, इसलिए मेरे पीछे आ। फिर होजियोंग फादर के तरफ हैरानी से देखता है। फिर सोचता है कि क्या मैंने ट्रेनिंग गलत तरीके से किया हूँ। फिर वहां से जाते हुए कहता है कि मैंने अभी अभी ट्रेनिंग को खत्म किया हूँ। फिर हम अगले सीन में बम्बू फॉरेस्ट को देखते हैं। फिर होजियोंग बम्बू फॉरेस्ट को देखते हुए सोचता है कि यह तो वही जगह है जहाँ मैंने ट्रू अजूरे इनर की को हासिल किया था। फिर हम देखते हैं कि फादर आगे चल रहे थे और पीछे होजियोंग चल रहा था। फिर फादर को एक जगह अपने हाथ को रखते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ कई सारे अलग अलग प्रकार के वेपन होते हैं। तभी फादर होजियोंग से कहते हैं कि इनमें से एक ले लो। फिर होजियोंग को देखते हैं जो कि वेपन की तरफ देखते हुए सोचता है कि फादर ने कहा कि एक वेपन उठाओ। फिर होजियोंग अपना हाथ अपने सीने पर रखते हुए सोचता है कि इसका मतलब। फिर होजियोंग हैरानी से सोचता है कि फादर मेरे साथ एक स्पार करना चाहते हैं। फिर होजियोंग फादर से कहता है कि क्या मेरे साथ स्पार करने के लिए सीरियस हैं। फादर कहते हैं कि हाँ मैं सीरियस हूँ। फिर फादर कहते हैं कि अगर मैं सीरियस नहीं होता तो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाता। फिर अगले सीन में हम होजियोंग को स्पेयर को उठाते हुए देखते हैं। फिर होजियोंग स्पेयर के साथ स्ट्रेचिंग करता है, जिसे फादर देखते हुए कहते हैं एक स्पेयर। फिर फादर को एक सोर्ड को उठाते हुए देखते हैं। तभी होजियोंग फादर के तरफ देखता है। तभी हम फादर को देखते हैं जो अपना एक हाथ पीछे कर और दूसरे हाथ में सोर्ड को पकड़कर अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए होजियोंग से फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए सोचता है कि वह सीरियस हैं। फिर होजियोंग अपने स्पेयर को अपने कंधे पर रख कर सोचता है कि मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ और फादर की तरफ देखता है। तभी फादर कहते हैं कि स्पार को स्टार्ट करने से पहले क्या जानना नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारा मार्शल आर्ट आज क्यों देखना चाहता हूँ। फिर होजियोंग कहता है कि आप मेरी ग्रोथ को देखना चाहते हैं। फिर फादर होजियोंग के तरफ देखते हुए कहते हैं कि तुम सही हो, लेकिन इसके अलावा भी रीजन है। फिर होजियोंग कहता है कि वह कौन सा रीजन। फिर फादर को अपने सोर्ड को उठाते हुए देखते हैं। फिर फादर के सोर्ड में होजियोंग के चेहरे को देखते हैं। तभी फादर कहते हैं कि वह रीजन मैं स्पार के बाद बताऊंगा। फिर अगले सीन में फादर और होजियोंग को देखते हैं जो कि अपने अपने की को रिलीज कर स्पार करने के लिए तैयार होते हैं। फिर होजियोंग के पैरों को काफी तेजी से मूव करते देखते हैं, जिसके प्रेशर से नीचे की जमीन में दरारें पड़ जाती हैं। फिर होजियोंग को काफी तेजी से फादर पर अटैक करते हुए देखते हैं और फादर को शांत खड़ा देखते हैं। फिर फादर काफी तेजी से होजियोंग के अटैक की तरफ देखते हैं और अपने सोर्ड से अटैक कर होजियोंग को पीछे हटा देते हैं। फिर होजियोंग हंसते हुए फादर के तरफ देखता है और सोचता है कि यह आसान नहीं है, इसका मतलब मुझे अपनी फुल पावर से अटैक करना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि होजियोंग के पावर प्रेशर से नीचे की जमीन पूरी तरह से टूट जाती है और होजियोंग काफी तेजी से मूव करके फादर पर अटैक करता है, जिसे फादर अपने सोर्ड से काफी आसानी से रोक लेते हैं। फिर होजियोंग और फादर को देखते हैं जो एक दूसरे पर काफी सारे खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। फिर फादर को एक खतरनाक पोज लेते हुए देखते हैं। फिर फादर होजियोंग पर खतरनाक तरीके से एक स्लैश मारते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए अपने हाथ में अपनी की को रिलीज करते हुए एक पाम अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। फिर फादर को अपने सोर्ड को छोड़ते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में देखते
हैं कि फादर भी अपने पाम अटैक होजुंग के पाम अटैक को रोकते हुए देखते हैं, जिसके वजह से एक एनर्जी का काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और पूरा बम्बू फॉरेस्ट इस एनर्जी के वजह से कांप जाता है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि फादर अपने जगह पर स्टील अपने की को रिलीज करते हुए खड़े होते हैं और होजियोंग को हम पीछे हटते हुए देखते हैं। फिर फादर अपने सोर्ड को पकड़ते हुए कहते हैं कि इम्प्रेसिव। फिर होजियोंग कहता है कि यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। फिर फादर को अपने आंखों को बंद करते हुए देखते हैं, फादर के सोर्ड को देखते हैं। फिर फादर अपनी सोर्ड को उठाते हुए अपनी की को खतरनाक तरीके से रिलीज करते हुए कहते हैं कि इसके बारे में क्या। फिर होजियोंग फादर के तरफ सीरियस होकर देखता है और सोचता है कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। फिर अगले सीन में कई सारे बाम्बू और स्टोन को काफी बारीकी से कटते हुए देखते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये सब फादर के सोर्ड अटैक से होता है। फिर फादर को देखते हैं कि वह होजियोंग पर अटैक करने के लिए जाते हैं। तभी होजियोंग को देखते हैं कि फादर के अटैक को देखकर होजियोंग की आंखों में हमें डर देखने को मिलता है। तभी होजियोंग काफी तेजी से फादर के अटैक को डॉज करते हुए देखते हैं। और भाई आप फादर के अटैक को देख ही सकते हैं जिसमें कितनी पावर होती है। हम इस अटैक को बम्बू फॉरेस्ट के बाहर से भी देख सकते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं कि वह घसीटते हुए काफी पीछे जाता है। तभी हम फादर को देखते हैं जो काफी तेजी से होजियोंग पर अटैक करने के लिए आते हैं। तभी होजियोंग अपनी की को रिलीज करते हुए फादर पर अटैक करने के लिए जाता है, जिसे फादर हैरानी से देखते हैं। तभी हम होजियोंग को देखते हैं जो अपने स्पेयर पर अपनी की को रिलीज करते हुए अटैक करने के लिए आता है, जिसे फादर देखते हुए सोचते हैं कि वो सीधे आ रहा है। फिर अगले सीन में होजियोंग के स्पेयर और फादर के स्वॉर्ड को देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग और फादर एक दूसरे पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक कर रहे थे। तभी हम होजियोंग को देखते हैं जिसे फादर के अटैक से प्रॉब्लम हो रही थी। फादर होजियोंग पर अपने स्वॉर्डमैन स्किल से अटैक करते हुए भारी पड़ रहे थे। फिर हम फादर को देखते हैं जो कि अटैक करते हुए सोचते हैं कि इसने मुझे सरप्राइज कर दिया है। तभी होजियोंग फादर के तरफ देखते हुए सोचता है कि अटैक करना बेस्ट डिफेंस है। फिर हम होजियोंग को फादर पर काफी तेजी से अटैक करते हुए देखते हैं, जिसे फादर काफी आसानी से अपने स्वॉर्ड से ब्लॉक करते हैं। फिर हम फादर को एक खतरनाक पोज लेते हुए देखते हैं। फिर फादर एक स्वॉर्ड स्लेश करते हैं, जिससे होजियोंग को पीछे हटते हुए देखते हैं। फिर देखते हैं कि होजियोंग काफी पीछे तक आ जाता है और अपने आप को अपने पैरों की मदद से रोकता है, जिसकी वजह से होजियोंग के पैर जमीन में धंसते हुए काफी दूर तक जाते हैं। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो फादर को देखते हुए सोचता है कि फादर ने मुझे कई बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने मेरे हर एक अटैक को बड़ी आसानी से डिफेंड किया है। और कहता है कि फादर एक महल की दीवार की तरह है जिसमें कोई भी गैप नहीं है। मेरे फादर की मार्शल आर्ट अपने पीक पर है। फिर होजियोंग अपने स्पेयर को पकड़कर अपनी की को रिलीज करता है और होजियोंग के पावर प्रेशर से नीचे की जमीन टूटने लगती है। फिर होजियोंग के चारों तरफ छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों को देखते हैं जो कि होजियोंग के प्रेशर से टूट रहे थे। फिर होजियोंग स्माइल करते हुए सोचता है कि मैं अपने फादर से अपनी फुल पावर से लड़ सकता हूँ। तभी फादर होजियोंग के तरफ देखते हैं और अपनी की को अपने स्वॉर्ड में डालते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर फादर होजियोंग को देखते हुए कहते हैं कि कम। तभी होजियोंग एक स्माइल करते हुए काफी तेजी से अटैक करने के लिए फादर के तरफ आता है। तभी फादर भी अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करने के लिए तैयार होते हैं। फिर हम देखते हैं कि होजियोंग का स्पेयर और फादर का स्वॉर्ड आपस में टकराते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसके वजह से एक पावरफुल एक एनर्जी का सर्च निकलता है, जिससे पूरा बाम्बू फॉरेस्ट कांप जाता है। और भाई इस एनर्जी का ब्लास्ट को हम बाम्बू फॉरेस्ट के बाहर से भी देख सकते हैं। फिर हम अगले सीन में हम छोटे छोटे पत्थरों को गिरते देखते हैं। फिर हम बाम्बू फॉरेस्ट में होजियोंग को अपने स्पेयर के साथ शांत खड़ा देखते हैं। फिर हम होजियोंग के हाथ को देखते हैं जो कि इस अटैक के कारण पूरी तरह से कांप रहा था। फिर होजियोंग अपने कांपते हुए हाथ को देखकर सोचता है कि मुझे नेक्स्ट गॉड टेक्निक सीखने के लिए मुझे लाइफ एंड डेथ सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा। फिर हम फादर को अपने स्वॉर्ड को रखते हुए देखते हैं। तभी फादर होजियोंग से कहते हैं कि मेरी मार्शल आर्ट कैसा था। तभी होजियोंग कहता है कि मुझे पता चला है कि आप एक मार्शल आर्टिस्ट हैं जो कंप्लीटनेस का पीछा करते हैं। फादर कहते हैं कंप्लीटनेस। होजियोंग कहता है कि यस फादर। फिर कहता है कि अटैक और डिफेंस और चकमा देना और मुकाबला करना और किसी भी शैली पर भरोसा नहीं करना और कोई कमजोरी नहीं होना के नाते यह सब कुछ मार्शल आर्ट में शामिल है। यही आपकी मार्शल आर्ट है। तभी फादर होजियोंग के तरफ देखते हुए सोचते हैं कि यह एक बार मेरे साथ स्पैरिंग करने के बाद उसने मेरे मार्शल
मार्शल आर्ट के बारे में सब कुछ बता दिया। फिर हम फादर और होजियोंग को देखते हैं। तभी फादर अपने हाथ को एक जगह रखते हुए कहते हैं कि मुझे सच बताना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे पाथ जैसे पाथ पर चलोगे। तभी होजियोंग इस बात को सुनकर कहता है सॉरी फादर। फिर फादर कहते हैं कि मेरे बेटे मेरे जैसी उसी पाथ पर चले, लेकिन तुम पहले से ही मेरे पाथ से अलग चल रहे हो। तो भाई मैं बता दूं कि फादर के पाथ से मतलब है स्वॉर्डमैनशिप और होजियोंग के पाथ से मतलब है स्पेयरमैनशिप। फिर फादर होजियोंग को देखते हुए कहते हैं कि तुम्हारा क्लैन हेड बनने का कोई इरादा नहीं है। फिर फादर कहते हैं कि मैंने यह कंफर्म किया है कि तुम्हारा डिजायर ग्रीन माउंटेन योन क्लैन में नहीं है। फिर ग्रीन माउंटेन में शाम का एक शानदार सीन देखते हैं। फिर हम फादर को देखते हैं जो कहते हैं कि आज तुम्हारे साथ स्पार करने का रीजन वाइस पैट्रियार्च के पोजीशन को देखने के लिए था। फिर हम होजियोंग को देखते हैं जो कि हैरानी से सोचता है कि वाइस पैट्रियार्च। फिर फादर वहां से घूमते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी फादर वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मार्शल आर्ट इम्प्रेसिव है, तुम इसे मेरे साथ और भी इम्प्रूव करो। फिर हम फादर को वहां से जाते हुए देखते हैं और होजियोंग पीछे से शांत खड़ा होता है। होजियोंग फादर कहता है, फादर पीछे की तरफ देखते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि हालांकि हमारे रास्ते अलग हैं, लेकिन मेरा दिल हमेशा इसी जगह पर रहेगा। यहाँ तक कि अगर मुझे एक डेविल कहकर अपमानित भी किया गया है, फिर भी मैं अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगा। मैं पूरी वर्ल्ड के खिलाफ अपनी स्पेयर को पॉइंट करूंगा। इस बात को सुनकर फादर हैरानी से होजियोंग के तरफ देखते हैं। फिर कहते हैं कि यदि पूरा वर्ल्ड मेरे बेटे को डेविल कहने की हिम्मत करेगा तो फिर फादर सीरियस होकर कहते हैं कि तो पूरे वर्ल्ड को मेरे स्वॉर्ड को फेस करना होगा। तो भाई देख लो एक फादर का लव जो कि अपने बेटे के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार है। फिर हम बम्बू फॉरेस्ट को शांत देखते हैं। फिर रात में एक कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं जिसमें होजियोंग को सोते हुए देखते हैं। फिर होजियोंग सोचता है कि वाइस पैट्रियार्च, मैं सोचा कि यह निश्चित रूप से जिपियोंग होगा। फिर होजियोंग को देखते हैं जो करवट बदलते हुए सोचता है कि मुझे माफ कर दीजिएगा फादर, मेरे पास कुछ है जो मुझे करना है। फिर सोचता है कि अगर मैं इनेमी को रोक नहीं सकता तो ग्रीन माउंटेन योन क्लैन का कोई फ्यूचर नहीं होगा। 3 कल्ट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट को डिवोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैंने अपने डार्क एंड लाइट ब्लेड को पूरी तरह से ब्लड में डुबा दिया था। यह बात सोचते ही मेरे सर में दर्द होता है। फिर हम अगले सीन में फादर को विंडो के पास चाय पीते हुए देखते हैं। फिर फादर चाय के कप को रखते हैं। फिर होजियोंग के बारे में सोचते हैं कि उसका दिल यहाँ है। फिर सोचते हैं कि यह डिफिकल्ट है मेरे वाइफ के लिए। तभी कोई फादर के पास आते हुए कहता है कि क्या आप चाय का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं पैट्रियार्च? तो भाई यह जनरल एडमिनिस्टर होता है जो कहता है कि मुझे मयोंग क्लैन से एक लेटर रिसीव हुआ। जनरल एडमिनिस्टर को फादर को स्क्रॉल देते हुए देखते हैं। फिर फादर स्क्रॉल को खोल कर पढ़ते हुए कहते हैं कि वे बिजनेस करने के लिए हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि ऐसा लगता है कि वे अभी इस बात को नहीं छोड़े हैं। फिर जनरल एडमिनिस्टर फादर के तरफ देखते हुए कहते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं कि मैं इससे सहमत हूँ। मयोंग क्लैन अच्छी एबिलिटी के साथ एक क्लैन है। फिर कहता है कि अगर बिजनेस फैलता है और लाभदायक हो जाता है तो हम पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए और भी अधिक पैसे का उपयोग करने के लिए सक्षम होंगे। फिर फादर कहते हैं कि तुम्हारी बात में एक पॉइंट तो है। हालांकि फिर जनरल एडमिनिस्टर कहता है कि मयोंग क्लैन अपनी डॉटर की मैरिज फर्स्ट यंग मास्टर से करने के लिए तैयार हैं। फादर होजियोंग और योनहवा के बारे में सोचते हुए कहते हैं कि मैरिज। फिर हम चांदनी रात में एक कोर्टयार्ड को देखते हैं। तभी हम फादर को देखते हैं जो कि कहते हैं कि होजियोंग और मयोंग क्लैन की लड़की। तभी जनरल एडमिनिस्टर कहते हैं हाँ। फिर कहता है कि योनहवा न केवल इंटेलिजेंट है और उसकी पर्सनैलिटी भी लवली है, और कहता है कि वह निश्चित रूप से फर्स्ट यंग मास्टर से मैरिज करने के योग्य है। फिर जनरल एडमिनिस्टर फादर से कहता है कि फ्यूचर में फर्स्ट यंग मास्टर योन क्लैन के नेक्स्ट पैट्रियार्च बनेंगे। उस मामले में किसी को उनकी साइड को प्रोटेक्ट करने की जरूरत होगी। फादर हैरानी से जनरल एडमिनिस्टर की बातों को सुनते हैं। फिर फादर अपनी आंखों को बंद करते हैं, कुछ सोचते हैं। फिर फादर को अपने टी के कप को पकड़ते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में फादर को विंडो के पास खड़े टी को पीते हुए देखते हैं। फिर हम 10 दिन बाद होजियोंग और जिपियोंग को देखते हैं जहां जिपियोंग ट्रेनिंग कर रहा था। तभी कोई हे कहता है जिसे देखकर
होजियोंग स्माइल करता है और जीपियोंग पीछे देखते हुए कहता है सीनियर। फिर हम देखते हैं कि यह डेउसान होता है जो स्माइल करते हुए कहता है कि लंबे समय के बाद देख रहे हैं। फिर डेउसान अपने पेट पर हाथ रखते हुए होजियोंग से कहता है कि आपने मेरे लिए भोजन तैयार किया है ना? मैं 3 दिनों से भूख से मर रहा हूँ। तभी होजियोंग कहता है कि मैंने आपके लिए टेस्टी फूड को तैयार रखा हूँ। फिर अगले सीन में एक बड़े से टेबल पर बहुत सारे टेस्टी फूड को देखते हैं। फिर अगले सीन में सभी टेस्टी फूड खत्म हुए देखते हैं। फिर हम डेउसान को देखते हैं जो कि सभी टेस्टी फूड को खाकर एक बड़ा सा पेट फुला लेता है और एक ढेकार लेते हुए कहता है कि टेस्टी फूड के लिए थैंक यू। डेउसान को इस तरह से देखकर जीपियोंग कहता है कि क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? फिर डेउसान हंसते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि आप मुझे कमजोर समझ रहे थे, है ना? डेउसान कहता है कि जब मैं छोटा था तो मैं आसानी से 12 पाउंड सुअर का मांस खा सका था। हम जीपियोंग को देखते हैं जो कि हैरानी से अपने उंगलियों पर काउंट करते हुए कहता है कि 12 पाउंड, यह तो 6 लोगों के लिए इनफ है। तभी होजियोंग डेउसान से कहता है कि आप चाय लेंगे? तभी डेउसान हंसते हुए कहता है कि टी माई एस, मुझे अल्कोहल की जरूरत है। तभी होजियोंग जीपियोंग से अल्कोहल लाने के लिए कहता है। जीपियोंग वहां से जाते हुए कहता है कि यस ब्रदर। फिर डेउसान कहता है कि अब मैं खा लिया हूँ तो बिजनेस के बारे में बात करें। तो भाई हमें यहाँ पर होजियोंग के तीनों रिक्वेस्ट के बारे में पता चलेगा। फिर डेउसान सीरियस होते हुए कहता है कि आपका पहला रिक्वेस्ट था कि मुरीम वर्ल्ड में क्या चल रहा है। फिर डेउसान कहता है कि मुरीम में विशेष रूप से कुछ नहीं है, बस छोटे छोटे टेम्पल में एक मोंग से लुटना। फिर होजियोंग कहता है कि कुछ और नहीं। फिर होजियोंग कहता है कल्ट उदाहरण के लिए लोगों के जीवन को बाधित करता है। तभी डेउसान कहता है कि जैसे कि डीमन कल्ट। तभी होजियोंग सोचता है कि यह डीमन कल्ट नहीं हो सकता है, यह शांत था, ऐसा लगता है कि अभी 3 कल्ट मूव नहीं कर रहे हैं। तभी डेउसान कहता है कि तुम्हारा सेकंड रिक्वेस्ट था कि मयोंग गन के यंगेस्ट ब्रदर मयोंग वू के बारे में, राइट? होजियोंग कहता है राइट। तभी डेउसान एक स्क्रोल निकालते हुए कहता है कि उसका डिटेल यहाँ है और होजियोंग स्क्रोल की तरफ देखता है। फिर डेउसान होजियोंग को बड़ी ध्यान से देखता है और सोचता है कि वह क्यों मयोंग गन के भाई के तलाश में है। हम होजियोंग को स्क्रोल को पढ़ते हुए देखते हैं। फिर होजियोंग कहता है कि झेइझांग प्रोविंस में समुद्री ट्रेडिंग। तभी डेउसान कहता है हाँ, झेइझांग में मयोंग क्लैन का एक ब्रांच है। फिर डेउसान कहता है कि उसका प्रॉफिट पूरे मयोंग क्लैन के फंड के बराबर है। तभी हमें मयोंग वू का सीन दिखाया जाता है जो कि बिजनेस करने में एक्सपर्ट होता है। तभी डेउसान कहता है कि मयोंग वू की पर्सनालिटी बिल्कुल अलग है मयोंग गन से। तभी होजियोंग सोचता है कि मैं यह जानता हूँ। फिर होजियोंग के पास्ट में मयोंग वू को घुटने पर होजियोंग के सामने बैठे देखते हैं। फिर होजियोंग सोचता है कि वह एक विनम्र और उदार व्यक्ति था। फिर होजियोंग सोचता है कि मुझे अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को यूनाइट करने के लिए मुझे उसकी जरूरत है। अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को अकेले यूनाइट करना इम्पॉसिबल है। फिर डेउसान कहता है कि तुम्हारा तीसरा और लास्ट रिक्वेस्ट। फिर डेउसान कहता है कि मुझे आपसे कुछ पूछना है। होजियोंग कहता है क्या? तभी डेउसान कहता है आपको कैसे पता चला कि वर्ल्ड में कौन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? तभी होजियोंग एकदम शांत हो जाता है। फिर होजियोंग गुस्से में अपनी आंखों से अपनी की को रिलीज करते हुए कहता है कि गुजू मयोंग क्लैन शांति से डेथ सॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा है। तभी डेउसान कहता है कि आप यह कैसे जानते हैं? तो भाई गुजू मयोंग क्लैन मयोंग होरिम का क्लैन है और वो वही क्लैन है जिसने होजियोंग के क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। फिर अगले सीन में हम एक माइनिंग को देखते हैं जहां पर कई सारे वर्कर को काम करते हुए देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन वर्कर को काम करते कोई पहाड़ी के ऊपर से देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि सामने वाला पर्सन पीछे खड़े पर्सन से पूछता है कि कैसा चल रहा है। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है कि यह 5 दिन में हो जाएगा। तभी सामने वाला पर्सन हंसते हुए कहता है कि गुड। फिर कहता है कि जब सभी वर्कर यहाँ काम खत्म कर देते हैं तो फिर पीछे मुड़ सभी को मार देने के लिए कहता है। पीछे खड़ा पर्सन कहता है यस पैट्रियाज। फिर हमें इसके बारे में पता चलता है कि यह गुजू मयोंग क्लैन का पैट्रियाज है और इसका नाम मयोंग चुन होता है। तो भाई इसी मयोंग चुन के क्लैन ने होजियोंग के क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था। फिर हम मयोंग चुन को एक पहाड़ी पर खड़ा देखते हैं। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है आप एक्साइटेड लग रहे हैं। फिर मयोंग चुन कहता है कि बिल्कुल। फिर कहता है कि मेरे एंसेस्टर की मार्शल आर्ट जल्द ही मेरे हाथों में होगी। फिर मयोंग चुन
बताता है कि 300 साल पहले हमारे एंसेस्टर ने 4 डायरेक्शन मार्शल एम्परर के साथ थे। तो भाई यह 4 डायरेक्शन मार्शल एम्परर के बारे में तो आपने पिछले एपिसोड में सुना ही होगा। यह मुरीम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन था, जहां से उन्हें ब्लड रिलीजन मार्शल आर्ट का एक हिस्सा पास ऑन किया गया। फिर मयोंग चुन अपने मुट्ठी को बंद करते हुए कहता है, यह सोचा गया था कि बाकी की मार्शल आर्ट के हिस्से खो गए हैं जब तक कि यह जगह नहीं मिल गई थी। तो भाई इसका कहने का मतलब है कि जो मार्शल आर्ट के हिस्से खो गए थे वो इसी माइनिंग में है। फिर मयोंग चुन हंसते हुए कहता है कि अब 4 डायरेक्शन मार्शल आर्ट कंप्लीट होगा। फिर मयोंग चुन कहता है कि क्या तुमने अभी तक मयोंग क्लैन के बारे में कुछ सुना? फिर पीछे खड़ा पर्सन कहता है कि अभी तक तो नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि योन क्लैन उसकी रिस्पॉन्स में देरी कर रहा है। फिर मयोंग चुन कहता है कि मयोंगन काफी सॉफ्ट हार्टेड व्यक्ति है, बस ऐसा लगता है। फिर मयोंग चुन कहता है कि अगर इस समय योन क्लैन डिक्लाइन होता है तो उसे सिर्फ फेंकने के लिए कहेगा। फिर कहता है कि अगर योन क्लैन सुस्त नहीं किया जा सकता है तो हमें अपने फोर्स का यूज करना होगा। तभी पीछे खड़ा पर्सन कहता है, क्या आप निश्चित हैं? फिर मयोंग चुन कहता है कि क्या तुम एक्साइटेड नहीं हो? फिर मयोंग चुन कहता है कि जुगू मयोंग क्लैन जब अपना मार्शल आर्ट कंप्लीट करेगा तो फिर हंसते हुए अपने की को रिलीज करते हुए कहता है, तो इसका टेस्ट हम योन क्लैन में करेंगे। फिर कहता है कि कितने देर तक ग्रीन माउंटेन योन क्लैन सरवाइव करेगा। तो भाई यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है, यह मयोंग चुन ग्रीन माउंटेन योन क्लैन पर अटैक करेगा तो होजोंग किस तरह अपने फैमिली और अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करेगा। तो भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, और गाइस चैनल को करो सब्सक्राइब। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो गाइस, वीडियो को करो लाइक, और अपना कमेंट अभी तक नहीं दिया तो प्लीज गाइस अपना एक कमेंट छोड़ के जाना, क्योंकि आपका लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ही मेरा मोटिवेशन है। तो फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।